नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा। मुस्लिम समुदाय ने एक अधिवेशन रखा है, जुलेमान उलेमा हिंद इनका नाम है, इनकी संस्था का नाम है। तो इन्होंने इस अधिवेशन में कई चीज़ पारित की है। आज जो है उन्होंने कहा है कि भाईचारा जो है वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो इन्होंने नारा दिया है बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहते आ रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई कभी नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपके जो इस्लाम है और कुरान में है ये लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करो, तो आप हिंदू मुस्लिम भाई कैसे मानेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि काफिरों को आप इतनी गंदी और घटिया नज़र से देखते हैं और आपके कुरान में लिखा है कि काफिरों से दोस्ती यारी मत करो। तो दोस्ती यारी से बड़ा होता भाईचारा। जब आप भाईचारा ही नहीं मानते हैं, मतलब दोस्ती यारी नहीं मानते, तो भाईचारा क्या निभाएंगे। तो ये साफ साफ नज़र आता है। तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये कहा है कि हमारा रहन सहन खान पान, आज जुलेमा हिंद के जो भी बड़े बड़े जो नेतागण हैं, जो इमाम है किमाम है, ये लोगों ने एक आज घोषणा की है कि मुसलमानों का रहन सहन खान पान और पूजा पाठ जो इनकी इबादत वगैरह जो होती है वो अलग होती है, मस्जिद अलग होती है। तो अगर किसी को इससे परेशानी हो तो वो भारत छोड़ के चले जाए। देखिए ये बात इन्होंने कही है कि मतलब भारत छोड़ के चले जाए, इंडिया से चले जाए और हिंदू जो है वो पलायन कर ले, विदेश चले जाए, कहीं भी चले जाए, हिंदुस्तान हमारा है। तो पहले उसको ये जवाब दे देता हूँ मैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा है भी नहीं, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। ना तुम लोग भारत के कानून को मानते हो, ना संविधान के मानते हो, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मानते हो। अगर इतना ही मानते तो आप लोग एनआरसी सीए एनआरसी और एमपीआर का विरोध नहीं करते। पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा। उसके बाद जो हिजाब और बुर्के की जो लड़ाई हुई है, जिस तरीके से आप लोगों ने हिजाब और बुर्के को लेकर कत्लेआम किया है, वो किस तरीके से लोगों को परेशान किया है, रास्ते पर उतर कर रास्ता जाम किया है, तो ये भी चीज़ समझ में आता है कि आप जो है भारत के संविधान और भारत के कानून को बिल्कुल नहीं मानते और ना कोर्ट कचहरी को ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तीसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को लेकर प्रोपेगेंडा किया है देश के अंदर, ट्रिपल तलाक में महिलाओं को जो है तलाक देकर उसका हलाला कराना यानी गैंग रेप करवाना साफ साफ नज़र आता है। तो ये जो निकाह के आड़ में जो ट्रिपल तलाक और ट्रिपल तलाक की आड़ में जो आप लोग हलाला करते हैं और गैंग रेप हो रहा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। ये महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार है, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। तो जब ये बात जो सामने आई तो आप लोगों ने भी इसके लिए प्रोपेगेंडा किया, देश को बर्बाद किया और बदनाम करने की कोशिश की। यानी कि आप भारत को हर तरीके से बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अभी जुलेमान उलेमा हिंद ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। अब ये बताइए, ज्ञानवापी मंदिर है जिसको आप मस्जिद बता रहे हैं, उसमें शिवलिंग साक्षात विराजमान है, उसको आप फुब्बारा बता रहे हैं। यानी कि आप जो है हिंदू सनातन धर्म के हर देवी देवताओं का शुरू से मजाक उड़ाते आए हैं, मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की है, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हिंदू अभी तक चुप था, अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, किसी भी मामले में नहीं रहेगा। अभी तो ज्ञानवापी है, आगे मथुरा है, उसके बाद आपके इंदौर है, उसके बाद जो है आपका ये है मतलब दिल्ली कुतुब मीनार। तो ये बाकी है अभी। तो कई चीज़ जो है अभी बाकी है, जो कि मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है किस तरीके से, नहीं क्या। अजमेर शरीफ की भी बात उठ रही है, वहाँ भी काफ़ी सबूत मिले हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था। तो ये जो हिंदुस्तान में जो आप प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं कि हिंदुस्तान की किताब को और संविधान को जो छाती पर लगाकर जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं, ये हिंदुओं के बुद्धिमानी जीव को कभी समझ में नहीं आएगा। मतलब आपकी ये जो राजनीति है फेल हो गई है। और अभी जो आपने 3 दिन का अधिवेशन किया, ये पूरी तरह फेल हो चुका है। जिस तरीके से आपने धमकी दी है हिंदुओं को, जिस तरीके से आपने ये कह दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि हिंदू तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया है। आप लोगों की आदत हो गई है दूसरे की थाली में मुंह मारने की, दूसरे की थाली से खाना चुराने की और लेने की। तो ये जो गंदी आदत जो शुरू से है, वो आदत को आप सुधार लीजिए। आप अपने यहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि अधिवेशन में जो खुलेआम गंदगी फैलाई जा रही है, खुलेआम जो मुस्लिम समुदाय अधिवेशन में बैठकर इतने गलत और
घटिया शब्दों का प्रयोग और देश को उकसाने की बात और यहाँ पर राजनीतिक की बात कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। नहीं क्या, कई लोग जो है मुस्लिम समुदाय में ही मुस्लिम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तान मीडिया में बैठे हुए लोगों भी बहुत खुश हो रखे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है पाकिस्तान के कुछ लोग जो है पूरा समर्थन करते हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान को भी समर्थन करते हैं। माने दोनों एक दूसरे का भाईचारा निभाते हैं। इनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। भारत में रहकर ये भारत का खाएंगे और भारत का ही बेड़ा गर्क करेंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह भारत में रहेंगे। 4 शादियाँ 40 बच्चे पैदा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस्लामी तौर पर जब 4 शादियाँ और 40 बच्चे पैदा करेंगे इसको कोई नहीं रोक सकता, ये जो धमकी दे रहे हैं जिस तरीके से अधिवेशन में बैठकर, इसका पूरा भारत जो है थू करता है और पूरे भारत इसका कॉन्डम करता है, मतलब एकदम विरोध करता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके झांसे में भारत की जनता आने वाली नहीं है। आप भले अधिवेशन 3 दिन नहीं 30 दिन का रख लो। जिस तरीके से 100 दिन में आपको डंडा मार के एनआरसी और सीए के तौर पर उठा दिया गया था शाहीन बाग में, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने धमकी दी है कि हम सड़क पर उतरेंगे, उपद्रव करेंगे, दंगा करेंगे, जिस तरीके से आपने दिल्ली में किया, हर बार दिल्ली में किया, भारत में जिस तरीके से आपने शिवरात्रि पर जुलूस में, जलसे में, नवरात्रि के जलसे में आपने जुलूस में जिस तरीके से आक्रमण किया, बमबाजी की, लोगों का कत्लेआम करने की कोशिश की, लोगों के ऊपर आपने पत्थरबाजी की, मस्जिदों से प्लानिंग बनती है। अगर ये मस्जिद इस तरीके के भारत को तोड़ने की प्लानिंग का अड्डा बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो भारत की मस्जिद के ऊपर बैन लगाया जाएगा, ताकि भारत के मस्जिद पर बैन लगे। वहाँ से जिस तरह से प्लानिंग बन रही है भारतीयों को मारने की, वहाँ पर पत्थरबाजी करने की, देश में उपद्रव करने की और देश के अंदर आगजनी करने की और हंगामा करने की, तो मस्जिद के ऊपर भी बैन लगना चाहिए। तत्काल मस्जिदें जितनी भी है भारत की उस पर बैन लगे और बंद हो, क्योंकि मस्जिदों से ही ये कांड हो रहा है और ये सारी खुलासा आ रहा है और कई प्रकार के हज़ारों की संख्या में सबूत पेश हो चुके हैं। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि तत्काल उलेमा जो हिंद है और पीएफआई जो है आतंकवादी संगठन है, इसके ऊपर तत्काल रोक लगाए और इसको तत्काल जो इस संगठन को समर्थन करता है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजे और उम्र कैद की सज़ा दें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपनी बात भी रख सकते हैं। इसी के लिए हेमंत प्रसाद और हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।